हिंदू धर्म में एकादशी और पूर्णिमा की तिथि बेहद खास मानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से धान्य धान्य में हमेशा बरकत होती है। इसके साथ ही पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान बेहद खास माना जाता है। इस साल बैसाख पूर्णिमा का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। बैसाख महीना विशाखा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है और विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु होते हैं और इस साल बैसाख पूर्णिमा का व्रत भी 23 मई गुरुवार को रखा जाएगा, जो बेहद शुभ फलदायी माना जा रहा है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि के दिन दान करना भी अति शुभ माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा का उत्सव रोशनी से भरपूर और हर दिशाओं को प्रकाशित करने वाला त्योहार है। पूर्णिमा का समय अस्तो माह सद्गमय तमसो माह ज्योतिर्गमय, इन पंक्तियों को चरितार्थ करने जैसा है। यह वह समय होता है जब अंधकार का पूर्ण नाश होता है और प्रकृति और जीवन में चारों ओर प्रकाश प्रवाहित होता है। पूर्णिमा का समय आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही विचारों में एक अत्यंत ही प्रभावशाली समय होता है। ऐसा माना जाता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ यमराज का भी दिव्य वरदान प्राप्त होता है। व्यक्ति को जागृत अमृत कलश की सहायता से मृत्यु पर विजय मिल जाती है। आइए जानते हैं बैसाख पूर्णिमा के महत्व को। बैसाख पूर्णिमा तिथि हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों के लिए भी महत्वपूर्ण है और वे आध्यात्मिक आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसे पूजा, उपवास और दान करके मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, जो गौतम बुद्ध के जन्म, शिक्षाओं, ज्ञानोदय और मृत्यु का प्रतीक है। उपासक बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार आत्मचिंतन करते हैं और दया के साथ साथ करुणा का भी अभ्यास करते हैं। उत्तरी भारत, विशेषकर हरियाणा और पंजाब में बैसाख पूर्णिमा की अगर बात की जाए तो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है ये दिन। किसान भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें धन्यवाद देते हैं और एक लाभदायक भविष्य पाने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। बैसाख पूर्णिमा को इसके सांस्कृतिक महत्व के लिए भी माना जाता है। कई लोग अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन पवित्र अनुष्ठान करते हैं और भक्त जो हैं वो पवित्र जल में स्नान करते हैं और जरूरतमंदों को भोजन के साथ साथ कपड़े भी दान करते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। आइए बैसाख पूर्णिमा के महात्म्य को भी हम थोड़ा बहुत जान लें। धर्मशास्त्रों और पौराणिक आख्यानों में पूर्णिमा तिथि के विषय में बहुत सी कथाएं और रहस्यों का पता चलता है। यह तिथि अत्यंत शुद्ध, पवित्र और शुभ फल देने वाली मानी गई है। बैसाख मास की पूर्णिमा पर पूरे मास में जो चले आ रहे धार्मिक कृत्य हैं, जो पूरे महीने हम धर्म कर्म करते हैं, उन सभी को बैसाख पूर्णिमा के दिन ठहराव मिलता है। जितने भी दान पुण्य किए गए, स्नान दान हुए, व्रत मनाए गए, जो भी त्योहार हुए, उन सभी का अंतिम स्वरूप बैसाख पूर्णिमा के दिन संपूर्ण हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि यदि आप संपूर्ण बैसाख माह के नियम आदि नहीं कर पाते हैं तो बैसाख पूर्णिमा के दिन पूजा, उपासना, स्नान दान करके आप सहस्त्र गायों के दान करने जितना फल प्राप्त कर लेते हैं। एक महीने से चला आ रहा बैसाख स्नान एवं विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का समापन इस पूर्णिमा के अवसर पर हो जाता है। इस समय पर दान और तप की महत्ता को भी दर्शाया गया है। स्नान करने के लिए ये भी कहा गया है कि अगर आपके आसपास नदी नहीं है, कोई पवित्र नदी नहीं है, तो आप अपने रोज के नहाने वाले पानी में भी गंगाजल की बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्थलों पर आज के दिन बहुत बड़े स्तर पर पूजा अर्चना की जाती है, यज्ञ हवन किया जाता है। बैसाखी पूर्णिमा के दिन यदि कलश भरकर गुड़ और तिल का दान किया जाए तो यह दान पूर्व जन्मों के पापों का नाश करता है और अगर अनजाने में अगर आपने कोई गलत कर्म किए हैं तो उससे भी मुक्ति दिलाता है। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये बहुत शुभ माना गया है और इसके अलावा गाय के घी से भरा हुआ पात्र, नारियल, तिल को पूजा में रखने से आपके कष्टों का निवारण होता है, मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन खास करके तिल के तेल का दीपक तुलसी के पौधे के सामने भी जरूर जलाना चाहिए। अब बैसाख पूर्णिमा के पीछे जो पौराणिक कथा है उसको भी हम जान लेते हैं। द्वापर युग के समय माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि संसार के आप पालन करता हैं और आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और ना ही उसे निसंतान होने का दुख हो।
तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से बताते हैं कि मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ, हर स्त्री को सौभाग्य प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए और इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। अब कथा बताते हुए श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास से राज करता था और उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी के साथ। उसके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन करके जीवन यापन करता है, लेकिन ये साधु धनेश्वर के घर पर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। ये देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछते हैं कि आप हर घर में भिक्षा मांगने जाते हैं, लेकिन हमारे घर पर क्यों नहीं आते हैं। तब साधु महाराज कहते हैं कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसीलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। ये सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब साधु महाराज उस संपत्ति को बताते हैं कि आप 16 दिन तक माँ काली के पूजन कीजिए। आपको 16 दिन तक माँ काली का पूजन करना होगा, और जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने माँ काली का पूजन करना शुरू किया। दंपति की आराधना से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है, माँ काली प्रसन्न हो जाती है और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान देती है। और वो कहती है कि प्रत्येक पूर्णिमा को आप दीपक जलाइएगा, और ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की जो संख्या है वो आपको बढ़ाते जाना है जब तक 32 दीपक ना हो जाए। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई और काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और जिसका नाम रखा गया देवदास। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घट गई, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने यह बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय के बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। काल ने जाकर के यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसका पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास वो जाता है। जब यमराज जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि माँ, वो मैं ये देवदास को मैं क्यों नहीं, उसके प्राण को हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तभी माता उसके बताती है कि माँ काली के वरदान से जो देवदास है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था और इसीलिए काल देवदास का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तभी से ये कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने से एक नहीं बल्कि कई लाभ मिलते हैं। माना जाता है कि इस पवित्र व्रत को करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है, पूजा उपासना और ध्यान तथा मंत्रों का जाप करने से पुण्य मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है और वहीं व्यक्ति को धन सुख समृद्धि मिलती है, भव सागर में मुक्ति मिलती है। वहीं नियमों का पालन करने से धर्म की रक्षा का भाव जागृत होता है जो आत्मा को उन्नत करता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा अनुसार गरीबों को कपड़े, भोजन, दक्षिणा का दान करना चाहिए। ये भी माना जाता है कि यदि आप इन सभी चीज़ों का दान करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी, धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। वैशाख पूर्णिमा में के समय गर्मी का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, तो ऐसे में सत्तू, जल आदि चीज़ों का दान करें। मान्यता है कि इस माह में जल की सेवा करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर गौ दान करना भी अधिक फलदायी माना गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजन अर्चन करके कन्याओं को खीर भी खिलाना चाहिए। आज हमने वैशाख पूर्णिमा के महत्व, महात्म्य और उनकी कथा को सुना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण आप सबकी रक्षा करें। धन्यवाद।